आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर। एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करता है। और एस्टर में हम बात करेंगे यहाँ पे इथाइल फॉर्मेट की। किसकी बात करेंगे जी? इथाइल फॉर्मेट की। मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट का हम रिएक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए मैं यहाँ पे जनरली लिख लेता हूँ आर एम जी बी आर। आर जो है हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है या फिर अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है जी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसके लिए जनरल सा मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट के लिए मैं इस तरह से लिखूंगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी। ई टी मैं इथाइल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है जी। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5। ये हमारे पास क्या आ गया? इथाइल। और इस पार्ट को हम कहते हैं फॉर्मेट। ये हमारे पास ये पार्ट आ गया फॉर्मेट और ये पार्ट आ गया इथाइल। ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इथाइल मिथेनोएट, क्योंकि एक ही कार्बन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इथाइल। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इथाइल मिथेनोएट METHAN OAT। OAT जो है वो एस्टर के लिए सुफिक्स है। OAT। ठीक है जी। ये एस्टर्स के लिए सुफिक्स हम यूज करते हैं, नाम के आखिर में ये आता है। ठीक है जी। तो इसका हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका क्या रिएक्शन होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो बाकी जो एस्टर हैं वो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, मगर इस केस में यानी इथाइल फॉर्मेट या फिर इथाइल मिथेनोएट के केस में सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इसका हम यहाँ पे रिएक्शन भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो है वो रिएक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही जो है वो इसका रिएक्शन आपको बता देता हूँ कि चूंकि ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C। अब जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। अच्छा, इस पे ऑक्सीजन पे दो लान पेयर भी होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ इस तरह से। तो अब जब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। और हाइड्रोजन इसी तरह से मैं यहाँ लिखूंगा और फिर यहाँ पे O और फिर C2H5 और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप यानी R ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। R इस तरह से अटैच हो जाएगा आके। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो MgR है ये यहाँ पे अटैच होगा इस तरह से। MgBr है यहाँ पे MgBr। ठीक है। इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला ऑक्सीजन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये बेटर लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा और इजीली यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसके नतीजे में यहाँ से ये निकल जाएगा, यानी ये बेटर लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाती है HC डबल बॉन्ड O और फिर ये वाला जो R है, ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाएगा R और ये वाला पार्ट निकल जाएगा OC2H5, ये यहाँ से निकल जाएगा। इस चीज को भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी MgBr ये भी यहाँ से निकल जाएगा और OC2H5 ये भी यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन पर से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था जिसकी वजह से Mg पॉजिटिव जो है इसके साथ आकर अटैच था। और अब जब ऑक्सीजन यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। और इसके लान पेयर में इसी तरह से शो कर लूंगा यहाँ पे। और अब ये पार्ट रिमूव हो गया, यानी मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि OC2H5 ये भी रिमूव हो गया है और MgBr ये भी यहाँ से रिमूव हो गया है। और इस चीज को मैं जरा इस तरह से लिख लेता हूँ। इथाइल के लिए मैं यहाँ पे ET लिख लूंगा, ETO और फिर
MgBr मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ALDEHYD, ये हमारे पास क्या है जी, एल्डिहाइड। और ये रिएक्शन जो है वो ईथर की मौजूदगी में होगा। यहाँ पे हम ईथर भी लिख लेते हैं, ETHER, ठीक है जी। ईथर की मौजूदगी में हमने देखा कि किस तरह से इथाइल फॉर्मेट या जिसको हम कहते हैं इथाइल मिथानोएट ने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास एल्डिहाइड आ गया। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं ये एक्सेस में ले रहे हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम एक्सेस में लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये एल्डिहाइड जो है ये भी रिएक्ट करेगा दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जब रिएक्ट करेगा यानी RMgBr, ठीक है जी। तो ये दोबारा से जब रिएक्ट करेगा बिल्कुल वही प्रोसीजर है कि ये अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम बिल्कुल इसको नीचे ही देखेंगे यहाँ पे कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, ये आ जाएगा C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह से R को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। और ये वाला जो R है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, व्हाइट कलर में मैं यहाँ पे इस R को यहाँ पे लिख लूंगा। और ये हमारे पास ये आ गया। अब ये रिएक्शन भी जो है वो ईथर की मौजूदगी में होगा, ठीक है जी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो रिएक्शन है ये ईथर की मौजूदगी में होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। या फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि चूंकि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है, प्रोटॉन देता है, तो ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, या फिर हम कहते हैं इसकी प्रोटोनेशन होगी। और एक चीज और भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो MgBr है, MgBr ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम पे, और यहाँ पे Br, तो ये आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा। एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगी। किस तरह से, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HCOH, बल्कि मैं यहाँ पे H इस तरह से लिख लूंगा, OH, ये वाला जो प्रोटॉन है ये इसने एक्सेप्ट किया है, यानी इसने इस पे अटैक किया है, ठीक है, और यहाँ से इसकी प्रोटोनेशन हुई है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला R और दूसरा R जो है ये वाला R हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गए, यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो मजीद 2 और कार्बन के साथ अटैच है। तो इस तरह की जो अल्कोहल होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। मैं इस तरह से लिख लूंगा, सेकेंडरी के लिए शॉर्ट में SEC लिखूंगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। मैं यहाँ लिख लूंगा सेकेंडरी अल्कोहल, AlCOHOl, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये MgBr यहाँ से निकल जाएगा, Mg, ठीक है जी, Br और फिर OH, ठीक है जी, ये यहाँ से निकल जाएगा। और हम यहाँ पे प्लस इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया और सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि एस्टर के साथ किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, और पर्टिकुलरली हमने इथाइल फॉर्मेट की बात की या फिर इथाइल मिथानोएट की बात की यहाँ पे। और इसके अलावा हमने बात की कि जो बाकी एस्टर होते हैं वो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए अलग से हमने लेक्चर में स्टडी किया है। इस केस में हमने देखा है कि जो इथाइल फॉर्मेट है ये जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है।